विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। हजारों साल पहले हम लोकतंत्र की जननी हैं। दुनिया में सबसे पहले गणराज्य लोकतंत्र अगर कहीं था तो वो भारत में था। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अभी कह रहे थे। कितनी वैचारिक स्वतंत्रता अपने देश में। तेरा रास्ता भी सही और तेरा भी सही, जो पसंद हो उस रास्ते जाओ, अंततः पहुंचोगे वहीं। अद्भुत है अपना देश सचमुच में। मैं जो युवा है उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी वैचारिक स्वतंत्रता कहीं रही है क्या? हमारे देश में कई लोग साकार को मानते हैं, भगवान को मूर्ति में है, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, तो बोले ठीक है साकार को मानो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मूर्ति में कैसे आ सकता है, वो तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है, हम इस थ्योरी को नहीं मानते, निराकार है। बोले तुम भी सही है, तुम निराकार को मानो, किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया। लेकिन कई ऐसे भी हमारे यहां हुए हैं विचारक, जिनका ये तो होता ही नहीं है। एक महर्षि हुए, एक चारवाक जी, जिनने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। उन्होंने कहा जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। ये शरीर तो माटी में मिलने वाला, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता। तो उनको भी उपमा दी कि ये तो नया विचार दिया, ये भी महर्षि है। विचारों की ऐसी स्वतंत्रता इस धरती पर आज नहीं, हजारों साल से रही है। और भाव आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन अपने देश ने हजारों साल पहले कहा अयम निजा परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार, जियो और जीने दो, आत्मवत सर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। कहां ऐसी कल्पनाएं हैं? लेकिन इसी धरती पर आज जो लोग दुहाई दे रहे हैं ना संविधान की, वो जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा ने क्या किया? इनको तो संविधान छूने का भी हक नहीं है जो संविधान की बात कर रहे हैं। क्या किया था इनने? मैं तो बहुत छोटा था, मैं इमरजेंसी के पहले पैदा हुआ, लेकिन राम बहादुर भाई साहब और राजकुमार जी यहां बैठे हुए हैं। मैं मॉडल स्कूल भोपाल में था, एक उसका प्रेसिडेंट था भोपाल में, टीटी नगर, तात्या टोपे नगर। आजकल ये भी बदल देते हैं, तात्या टोपे नगर को टीटी नगर कर देते हैं। और स्वाभाविक रूप से उस समय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, और उस समय बिहार से और पहले गुजरात से नवनिर्माण आंदोलन की ज्वालाएं चारों तरफ फैल रही थी। जैसे चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहां के कुशासन के खिलाफ नौजवान निकल पड़ा, और समय बिहार में आंदोलन शुरू हुआ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गलत शिक्षा पद्धति और महंगाई के नायक जयप्रकाश नारायण जी ने पढ़ता था। में शामिल हो गए। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनी थी उस समय। तो छोटे छोटे आंदोलन, प्रदर्शन। लेकिन आप एक मानसिकता देखिए, केवल सत्ता बचा रखने के लिए नहीं, कांग्रेस के डीएनए में तानाशाही है, निरंकुश शासन। जो मन में आएगा वो करेंगे, और उसमें कोई बाधा बनेगा तो वो चाहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्यों ना हो, उनको भी ठीक कर देंगे। अब मैं आप में से कई को पता होगा, अगर न्यायालय ने
किसी फैसले को संविधान सम्मत नहीं माना, तो उस समय 3 न्यायाधीश ऐसे थे जिनको डिमोट करके एक को प्रमोट किया गया था। प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जो हम कहें वो करो। कहां ऐसे उदाहरण मिलते हैं लोकतंत्र? शासन का दुरुपयोग करके जीती थी, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ जेपी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, लेकिन तय किया किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। और इसलिए आपातकाल लगा, संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। प्रावधान वैसे कि एक संविधान के संशोधन पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो आज का इतना विषय भी नहीं है। सारे मौलिक अधिकार खत्म।